राधे राधे दोस्तों, लव टेल्स 102 चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज की एक ऐसी गहरी, भावुक और पूरी तरह रोमांटिक कहानी लेकर आया हूँ जो आंसुओं के साथ प्यार का एहसास कराएगी। रिश्तों की वो गहराई, वो अनकहा त्याग, वो सच्चा इश्क जो कभी शब्दों में नहीं आता लेकिन दिल को छू जाता है। कहानी शुरू करते हैं। एक लड़की की शादी उसकी मर्जी के खिलाफ एक बहुत ही शांत, सादा और सच्चे दिल वाला लड़के से हो जाती है। लड़के का नाम अनंत था और लड़की का नाम आकृति। अनंत के घर में सिर्फ उसकी माँ थी, एक साधारण सी औरत जिसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। चाहे कितनी भी थकान क्यों ना हो, शादी में आकृति के मायके वालों ने ढेर सारा दहेज दिया, लाखों रुपए, गहने और एक हुडई करेटा कार। लेकिन आकृति का दिल कहीं और था। उसका नाम अभय। वह उसे बहुत चाहती थी, सपने देखती थी उसके साथ जीने के। शादी के आकृति ससुराल आई। सुहागरात की वो पहली रात। अनंत दूध का गिलास लेकर कमरे में आया। आकृति ने तीखे लहजे में पूछा, अगर पत्नी की मर्जी के बिना पति उसे छू ले तो वो हक है या जुर्म? अनंत ने आंखें झुकाकर बहुत नरमी से कहा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस दूध पी लीजिए, मैं सिर्फ आपको गुड नाइट कहने आया था। इतना कहकर वह चुपचाप बाहर निकल गया। आकृति का दिल टूट गया। वह सोचती रही, काश यह लड़का गुस्सा करता, लड़ाई करता ताकि बहाना बन जाए और वह इस सादे इंसान से दूर हो जाए। लेकिन अनंत कभी नहीं बोला। वह घर का कोई काम नहीं करती, दिन भर फोन पर लगी रहती, हंसती बोलती, अभय से बातें करती। दूसरी तरफ अनंत की माँ चुपचाप सब करती, सहन, खाना, सफाई, सब, कभी शिकायत नहीं। अनंत एक छोटी सी सरकारी दफ्तर में क्लर्क था। सुबह जल्दी उठता, शाम को थका हारा लौटता, लेकिन हमेशा मुस्कुराता। खाने के वक्त बस इतना पूछता, आप कमरे में खाना चाहेंगी या साथ? रात को वह अपनी पुरानी डायरी में कुछ लिखता। चुपचाप अकेले में। आकृति की बाइक थी, वह दिन में निकल जाती अभय से मिलने, शाम को पहले लौट आती। एक दिन अनंत छुट्टी पर था। आकृति ने खाना गंदा कहकर फेंक दिया और सास को बुरा भला कहा। अनंत जो कभी गुस्सा नहीं करता था, इस बार आंखों में आंसू लिए हाथ उठा गया। माँ ने बेटे को बहुत डांटा। आकृति को बहाना मिल गया। वह गुस्से में बड़बड़ाती हुई बाइक लेकर निकल पड़ी। अभय के पास गई और रोते हुए बोली, अब एक पल भी नहीं रहूंगी वहां। उसने हाथ उठाया। अभय ने कहा, मैं तो कब से कह रहा हूं भाग चलो, लेकिन तुम डरती हो। आकृति, शादी के दिन मैं तुम्हारे पास आई थी, तुमने लौटा दिया। अभय, खाली हाथ कहाँ जाते? कुछ गहने पैसे ले आती, नए जीवन के लिए चाहिए ना? आकृति, मेरे घर वालों ने सब छीन लिया, हम मेहनत से कमा लेते। अबे, खाली हाथ गए तो इश्क 2 दिन में ठंडा पड़ जाता है और तुम छूने भी नहीं देती। आकृति, शादी के बाद ही सब अच्छा लगता है। मैंने तुम्हें ही अपना सब माना, आज तक उससे दूर रही। बस तुम्हारा नाम का सिंदूर लगाओ। अबे, ठीक है, लेकिन इस बार पैसे जरूर लाना, छोटा बिजनेस शुरू करना है। आकृति उसके पास कहा, मेरे पापा ने 6 लाख दिए, कार भी, गहने भी ले लाऊंगी। रात को अभय ने होटल का पता भेजा। आकृति घर लौटी, झगड़ा किया, कोई जवाब नहीं। रात 9 बजे मैसेज, कब आ रही हो? आकृति 11 बजे तक। उसने अनंत से कहा, खाना नहीं चाहिए, बाहर खा लिया, कोई डिस्टर्ब न करें। अनंत ने कहा, अलमारी से मेरी डायरी दे दो। आकृति ने दरवाज़ा नहीं खोला, जोर से गाना लगा दिया। अनंत बाहर खटखटाता रहा, फिर चुपचाप चला गया। आकृति ने अलमारी खोली, अंदर उसके पासबुक, एटीएम, सारे दहेज के पैसे जमा, गहने उसके नाम से, एक चिट्ठी साथ, फिर डायरी। उसने पढ़ना शुरू किया।
पहला पन्ना। आकृति के पापा ने मेरी माँ को मौत के मुंह से बचाया था, अपना खून देकर। मैं माँ से जान से ज्यादा प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने उसके पैर छुए और वादा किया आपकी बेटी का हर दर्द मैं खुद सह लूंगा। आगे वे आए रिश्ते की बात करने, बताया कि तुम किसी से प्यार करती हो, वे तुम्हारी खुशी चाहते थे, इसलिए उस लड़के की पूरी जांच की। पता चला वह धोखेबाज है, पहले शादीशुदा, कई लड़कियों को ठगा। एक बाप ने इतनी फिक्र की, मुझे लगा दामाद बनकर इज्जत कमाऊंगा। दहेज के सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल दिए, कार भी तुम्हारे घर भेज दी। दहेज से नफरत है मुझे। मेरे पापा ने आखिरी सांस में कहा था, किसी की बेटी से एक पैसा मत लेना, मर्द हो तो कमाकर खिलाना, तुम आज़ाद हो, चाहो तो जा सकती हो, तलाक के कागज तैयार है, मैंने साइन कर दिए। मैंने तुम्हें थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने माँ को गाली दी। जो बेटा माँ की इज्जत की रक्षा न कर सके वह कभी अच्छा पति या बाप नहीं बन सकता। मैंने तुम्हें जबरदस्ती नहीं लाया, दुल्हन बनाकर लाया हूँ, प्यार से जीने के लिए। अगर कभी तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़के तो मैं तुम्हें सारी उम्र मोहब्बत से भर दूंगा। अगर किसी और का हुआ तो दूर से दुआएं दूंगा, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम मेरी जिंदगी हो। आकृति की आंखों में आंसू बहने लगे, दिल में तूफान उठा और बजे रहा था अबे का। उसने सिम निकालकर तोड़ दिया, डायरी सीने से लगाकर रोती रही। अनंत की सादगी, उसका त्याग, उसका प्यार, सब कुछ महसूस हो रहा था। सुबह देर से उठी, अनंत ऑफिस जा चुका था। नहाकर लाल साड़ी पहनी, मांग में गहरी लंबी सिंदूर भरी, मंगलसूत्र गले में, आंखों में काजल, होठों पर हल्की मुस्कान। सास को पकड़कर तैयार किया, हलवा बनाया, चाय बनाई, सास को बाइक पर बिठाया और अनंत के ऑफिस पहुंची। अनंत हैरान, आकृति माँ सब ठीक तो है? आकृति ने बिना कुछ कहे उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अनंत, मैं बहुत गलत थी, आई लव यू, आई रियली लव यू। ऑफिस से सब देख रहे थे। आकृति ने सिसकते हुए कहा, मैं उनकी पत्नी हूँ, कुछ दिन खो गई थी, आज घर लौट आई हूँ। अब हम 1 महीने की छुट्टी पर जा रहे हैं, बस हम दोनों और हमारा प्यार। अनंत की आंखें नम, पागल हो गई हो तुम? आकृति, हाँ, तुम्हारी मोहब्बत ने पागल बना दिया, तुम्हारी सादगी, तुम्हारा त्याग मैं कभी नहीं भूलूंगी। सबने तालियां बजाई। आकृति फिर से उसके सीने लग गई। उस पल में सिर्फ प्यार था, गहरा, सच्चा। अनंत। दोस्तों, कभी कभी जो रिश्ता जबरदस्ती लगता है वही सबसे मजबूत और खूबसूरत होता है। माता पिता के फैसले कठोर लगते हैं, लेकिन उनकी फिक्र सबसे गहरी होती है। अनदेखा प्यार कभी कभी सबसे बड़ा प्यार होता है। कहानी कैसी लगी? आंखें नम हुई, दिल छू गया? तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। राधे राधे के साथ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, तब तक के अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखना। राधे राधे। आपके जीवन में भी कुछ ऐसा हो तो कमेंट में जरूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।